ओके, सो आपका कोई क्वेश्चन है कोर रूटीन से रिलेटेड? जी, कोर रूटीन से रिलेटेड लाइक फाइल हैंडलिंग के ऊपर हम लोगों ने भी इम्प्लीमेंट की थी कोर रूटीन, मतलब किस तरह हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग के दौरान यूज करनी है। अब मुझे ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही कि कोर रूटीन को अब किस तरह हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों ने इस जगह से स्टार्ट लेना है, इसको इस जगह पे इस तरह एंड करना है। जिस तरह आप वो बता रहे थे कि हमारे पास उसमें डिफरेंट थ्रेड्स होती हैं, मेन थ्रेड्स और सेकंड थ्रेड। तो उसमें किस तरह हमें पता लगेगा कि अब शिफ्ट करना है इसको? इस चीज़ का थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा मुझे। um, आप बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कब पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर कोर रूटीन यूज करनी है और कब पता चलेगा कि यहाँ पर कोर रूटीन नहीं यूज करनी। जी बिल्कुल। ओके, सो कोर रूटीन किसी भी जगह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि कोर रूटीन किसी भी जगह यूज की जा सकती है अनलेस कि यू आर डीलिंग विद यूआई थ्रेड। अगर आप यूआई थ्रेड के साथ नहीं काम कर रहे, यूआई थ्रेड से मुराद क्या है कि आप फाइंड व्यू बाय आईडी, मतलब वो हर वो चीज जो कि यूजर इंटरफेस पे डिस्प्ले हो रही है उसके साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो आपने यूआई थ्रेड पे करना है। जिस तरह व्यू को गेट करना, व्यू में सेट टेक्स्ट करना, टेक्स्ट बटन पे क्लिक लिसनर लगाना, ये इस किस्म के सारे काम, ये सारे आप मेन थ्रेड पे करते हैं। और ऑन क्रिएट जो है, ये ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप, ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज और ऑन डिस्ट्रॉय, ये सब फंक्शंस जो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के फंक्शंस हैं, ये सब फंक्शंस मेन थ्रेड पे कॉल होते हैं। मेन थ्रेड और यूआई थ्रेड एक ही बात है, मतलब मैं उनको इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, सही है। मेन थ्रेड पे ठीक ये है। सारे बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड पे कॉल होते हैं। तो हर वो काम जिसमें यूजर इंटरफेस की किसी आइटम के साथ कोई काम किया जा रहा है, जैसे बटन पे क्लिक लिस्टनर लगाया जा रहा है, तो अब बटन जो है वो आपका यूआई का पार्ट है, तो उसको आप कोर टीम में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो यूआई थ्रेड पे उसको होना चाहिए। लेकिन इन यूआई के चीजों के अलावा बाकी सारे के सारे काम आप कोर रूटीन में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। पहली चीज तो ये मैं आगे लिखना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई ममानियत नहीं है कि आपने कोर रूटीन कहाँ पर यूज करनी है, कहाँ पर नहीं। सिर्फ आपने वहां पर नहीं करनी जहाँ पे आप मेन थ्रेड के साथ कुछ ठीक। काम कर रहे हैं, ठीक है। मेन थ्रेड पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको कोर रूटीन को शिफ्ट करना है, जिस तरह हम यहाँ पे मेन पे शिफ्ट करवा रहे थे, ठीक। ओके, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, आपको कोर रूटीन यूज करने की जरूरत नहीं है अगर जो भी काम आप कर रहे हैं वो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नहीं है। कंप्यूटेशनली इंटेंसिव से मुराद ये कि उसको करने में ऐसा नहीं हो रहा कि यूजर इंटरफेस स्टटर करना शुरू कर जाए, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज में जिस तरह से था ना कि आपके पास इवन हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी ऐड कर रहे थे, लेकिन वो आपको विद इन अ सेकेंड, इवन लेस देन अ सेकेंड, आपको वो रिस्पॉन्ड बैक कर रहा था। और यूआई जो है वो बिल्कुल स्टटर नहीं कर रही थी, उसमें की एनिमेशन जो बटन क्लिक करने पे एक एनिमेशन से चलती है ऑटोमेटिकली, वो एनिमेशन स्मूथली चलती जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था उसमें। तो उस सारी कैलकुलेशन ठीक को, है। उस सारे लूप को हमें कोर रूटीन में डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो सारा काम मेन ठीक है। थ्रेड इतने एफिशिएंटली कर लेता है कि उसको उसके पास स्टिल टाइम होता है कि वो अपने इंटरफेस को साथ साथ रिफ्रेश करता रहे, सही। ठीक है। अब ठीक है। अब आपको कोर रूटीन की जरूरत कहाँ पे है? बेसिकली फाइल राइटिंग, ये वो ऐसा काम है जो कि जिसमें सारा काम प्रोसेसर ने नहीं करना, जिसमें डेटा जो है वो रैम से निकल के परसिस्टेंट स्टोरेज में जा रहा हो, ठीक है। तो जो परसिस्टेंट स्टोरेज ठीक है है। आपकी, वो स्लो होती है रिलेटिव टू रैम, ठीक। तो जब आप ठीक कोई है। चीज राइट कर रहे होते हैं किसी फाइल में, या फिर फाइल में से रीड कर रहे होते हैं, या फिर डेटाबेस में कुछ राइट कर रहे होते हैं, या फिर डेटाबेस में से कुछ रीड कर रहे होते हैं, तो ये वो सारे काम हैं कि जब आप ये काम मल्टीपल टाइम्स करें, यानी कि आपने एक एक्टिविटी क्रिएट की है, उसमें आपने एक बटन क्लिक किया, उस बटन क्लिक पे एक डाटा फैच हो रहा है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, फिर वो डाटा एक फाइल में राइट हो रहा है, और किस किस्म के दो तीन और काम हो रहे हैं। अब ये एक ऐसा काम है जो कि इवन दो कि आपको शायद बहुत हाई एंड डिवाइस पे अगर आप टेस्ट करो आपको फील ना हो कि ये एक स्लो काम है, लेकिन आपकी जो ऐप है वो तो प्रॉबली दुनिया में कोई भी यूज कर सकता है।
और जब वो कोई भी यूज़ कर सकता है, इसका मतलब है कि वो लोग भी यूज़ करेंगे जिनके पास लो एंड डिवाइसेस हैं, जिनके प्रोसेसर्स और रैम इतनी हाई एंड नहीं है। तो जब वो आपकी ऐप को अपने ठीक है। पास यूज़ करेंगे तो उनका यूज़र इंटरफेस स्टक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके प्रोसेसर को ज़्यादा टाइम चाहिए उस चीज़ को प्रोसेस करने में, और उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो साथ ही साथ फ्रेम्स को भी रिफ्रेश करता रहे। तो वो फ्रेम्स को स्किप करना शुरू कर देगा। फ्रेम्स को स्किप ठीक करने है। से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आपकी एक एनिमेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एनिमेशन है आपकी, एक इस तरह से एक चीज़ चलती जा रही है, ठीक है। अब ये सारे जी। फ्रेम्स ठीक चल रहे हैं इसलिए आपको एनिमेशन प्रॉपर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर अम, उसमें कुछ फ्रेम्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्रेम चलते आ रहे थे और ये यहाँ से इधर तक वाले फ्रेम्स ड्रॉप हो गए, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था कि वो जी। उनको प्रोसेस करके डिस्प्ले करवा सके, वो आपके काम में मसरूफ था। तो एनिमेशन होगी ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट इधर जंप कर जाएगी, और फिर ऐसे चलेगी, और फिर यहाँ पे आने जी। के बाद डायरेक्ट इधर जंप कर जाएगी, तो वो फ्रेम्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो इस किस्म की चीजें, ये है स्टटर। अब यूजर इंटरफेस जो है वो आपको फील होगा कि ये, आपने देखा होगा कई दफा प्रोग्रेस बार चल रही होती है लेकिन वो बीच में फंसती है, या फिर कोई ऐसा काम करती है, या फिर आप बटन को प्रेस करते हो जी। और उसकी एनिमेशन जो है वो थोड़ी सी समझ गया। चलती है और फिर रुक जाती है, ठीक है। ये इस किस्म के काम तब होते हैं जब जो डेवलपर है ऐप का, उसने हर उस चीज को माइंड में नहीं रखा होता जो कि वो कर रही है, यूजर इंटरफेस को स्लो कर रही है, या फिर उसने ऐसे हाई एंड डिवाइस पे उसको टेस्ट किया कि उसको लगा कि हाँ ये ठीक है, इसमें इतना स्लो वाला मसला नहीं होगा, लेकिन जब वो ऐप हमारे पास आई तो वो ऐप स्लो हो गई, ठीक है। तो ठीक है। ठीक है। हर वो जगह जहाँ पे आपको लगता हो कि देयर इज ए पोटेंशियल टू स्लो द यूजर इंटरफेस, वहां पे अपने कोर रूटीन को यूज करना है। अब यहाँ पे चूंकि हम फाइल रीडिंग कर रहे थे, ऑल्दो के फाइल रीडिंग ये बहुत क्विकली कर रहा था जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था, और क्योंकि हमने स्टार्ट में तो कोरोटीन नहीं यूज़ की थी, हम स्टार्ट में तो इसको एज इट इज लिख रहे थे, और ऑल्दो ये बहुत क्विकली कर रहा था, लेकिन हमें पता है कि ये शायद मेरे एमुलेटर में बहुत क्विकली कर रहा है, हो सकता है किसी और के डिवाइस पे इतना क्विकली ना कर सके क्योंकि उसका डिवाइस जी। स्लो है। क्योंकि क्यों हमें ये बात पता है? क्योंकि हम फाइल राइटिंग कर रहे हैं। फाइल राइटिंग से मुराद ये कि जी। डेटा रैम से निकल के persistent स्टोरेज में राइट किए जा रहे हैं, जो कि एक कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टास्क है। तो इस वजह से, ठीक और है। कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर हमें कोरोटीन यूज करनी होती है, मतलब जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट डेफिनेटली पता हो कि यहाँ पर हमें कोरोटीन ही को यूज करना है। एक तो फाइल राइटिंग हो गई, डेटाबेस में रीड राइट हो गई, एपीआई कॉल्स करना हो गई। एपीआई कॉल से मुराद ये कि आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है मोबाइल से, और मोबाइल ने उसको इंटरनेट पर थ्रो किया है, और इंटरनेट ने आपकी रिक्वेस्ट को एक सर्वर तक लेके गया, और सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया और आपको रिस्पॉन्ड बैक किया। अब ये वाला सारा काम तो अक्सर ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। डिपेंड करता ठीक है कि है। आपको कितना डेटा रिसीव हो रहा है, डिपेंड करता है कि आपको अम, आप आपके बैकएंड पे कितना अच्छा वो कोड लिखा जा रहा है, ठीक है। उस सब पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर से रिस्पॉन्स मिलेगा, और सब कुछ बहुत एफिशिएंटली भी हो ना, तब भी आपको वो अम, ऐसा नहीं होगा कि वो विद इन अ मिली सेकेंड आपको रिस्पॉन्ड कर दे, उसको स्टिल 100-200 मिली सेकेंड लगेंगे ही आपकी रिक्वेस्ट को भेज के वापस रिस्पॉन्स लाने में, ठीक है। तो उस 100-200 मिली सेकेंड के बीच में अगर आपने कोई एनिमेशन रखी हुई है तो आपकी एनिमेशन फंसेगी, क्योंकि आपका यूजर ठीक है। इंटरफेस अब वेट कर रहा है उधर से रिस्पॉन्स के आने का। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा उस वक्त तक आपका यूजर इंटरफेस, यूआई थ्रेड जो है, यूजर इंटरफेस वाला जो थ्रेड है, वो किसी और चीज को प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि वो तो वेट कर रहा है, ठीक है। ये इसी तरह की बात है कि जिस ठीक तरह है। फॉर एग्जांपल जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर ये लाइन होती है, फिर ये लाइन होती है। अगर सपोज ये लाइन अभी एग्जीक्यूट हो रही है और यहाँ पे कोई और काम आपने लिखा हुआ करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होते होते आगे चला जाए वो, ठीक है। जब तक ये कंप्लीटली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती उस वक्त तक वो नेक्स्ट लाइन पर ठीक नहीं है। जाएगा। जी। अगर सही है। अगर इस लाइन में आपने कोई ऐसा काम लिखा हुआ है जो कि बहुत टाइम ले जाए,
तो आपका प्रोग्राम इधर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि ये आपको कोई रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर देता, या फिर जब तक वो इस बेसिकली इस लाइन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर देता। और इसका इसकी एग्जीक्यूशन क्या है, बेसिकली आपने सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे इस सर्वर पे ये चीज़ भेजनी है और इससे ये चीज़ रिसीव करनी है। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव करनी है, तो आपने कहा कि ये यूज़र की आईडी पकड़ो और इस आईडी के अगेंस्ट मुझे यूज़र का डेटा रिटर्न करो। अब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपके मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट पे, इंटरनेट उसको पहुंचाएगा उस रेलिवेंट सर्वर पे। वो रेलिवेंट सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को कैच करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा, डेटाबेस में से पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट निकालेगा, उसको एस इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जेसॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कि वो आपका फ़ोन रीड कर सके। उसके बाद वो उसको ट्रांसमिट बैक करेगा और फिर आपको रिस्पॉन्स इंटरनेट के थ्रू वापस अपने मोबाइल पे मिलेगा, और फिर आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी पूरी। अब इस सारे के दौरान आपका जो प्रोग्राम है वो इस लाइन तक कभी भी नहीं जी, जाएगा जब तक कि उसको रिस्पॉन्स वापस नहीं मिल जाता। जब रिस्पॉन्स वापस ठीक है। मिलेगा तो फिर वो इस लाइन पे जाएगा, और क्योंकि वो ठीक आगे है। नहीं जा रहा, वो यहाँ पर वेट कर रहा है, तो आपका यूजर इंटरफेस स्टक हो जाएगा। और फिर आपको जी। वो नजर आता है, जो कभी कभी आप किस कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरफेस बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, और थोड़ी देर बाद एक आता है डायलॉग, ऐप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। जी, उसको ए समझ गया। ए एन आर पी कहते होते हैं, ऐप नॉट ये ना। रिस्पॉन्डिंग। ठीक। यस। ठीक हो ठीक गया। है। तो ये कोर रूटीन्स हैं जो कि इस चीज़ों में आपको हेल्प आउट करती हैं। कोर रूटीन क्या करेगी? अब फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे भी इसने किया हुआ है। कोर रूटीन ये करेगी कि लेट्स से ये यही वो लाइन है जिसकी हम बात करें, जो कि ज़्यादा टाइम लेती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे हम एपीआई कॉल करें। कोर रूटीन आपकी क्या करेगी? इस वाले कोड को उठा के एक और थ्रेड पे डाल दे, एक और कोर रूटीन पे डाल देगी कि इसको आप एग्जीक्यूट करो, मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है। और ये ठीक है। लाइन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, इस पूरा फंक्शन को, इस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करना उसको रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और आपका कोड इधर से आगे चलता रहेगा। सही है। ठीक है। ठीक हो जिस गया। जिस तरह ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसी की बात करूं, अब ये लाइन अगर हम यहाँ से निकाल के इधर लिख दें, ठीक है, तो जी। जब तक ये लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती आपका प्रोग्राम इधर नहीं आएगा। और फाइल में ठीक से है। रीड टेक्स्ट करना एक कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव काम है। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो आपका कुछ मिली सेकेंड्स ले ले, और आपकी एनिमेशन अगर ठीक। कोई चल रही है तो वो स्टटर करना शुरू कर दे। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस लाइन को उठाकर कोर रूटीन में डाल दिया। अब ये होगा कि यहाँ पर ठीक जब है। वो कहेगा कि चाहिए कोर रूटीन स्टार्ट करनी है, कहेगा ये वाला सारा काम कोर रूटीन आप करो, मैं आगे जा रहा हूँ, और ये डायरेक्ट इधर आएगा और इस पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता रहेगा आगे, वो किसी चीज पे रुकेगा नहीं। एक क्वेश्चन था मेरा इधर। अब देखें, हम लोगों ने इस वाले काम को तो उसमें डाल दिया, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो हमारा डिपेंड कर रहा है इस प्रीवियस पे। तो वो फिर इसकी वजह से नहीं कहीं इशू आएगा कि लाइक हम अगली लाइन तो वो उसने एग्जीक्यूट कर दी है, पर उसका रिस्पॉन्स अभी तक पीछे से नहीं आया, लाइक वो उसके ऊपर कंप्यूटेशन कर रहा है सेकंड थ्रेड में। तो इससे भी हम्म। डिले आ सकता है। गुड क्वेश्चन। इससे डिले यकीन आ सकता है, लेकिन अगर आप उसको ठीक तरह से हैंडल ना करें तो। अब जो आपने बात की है ना, ये है कि जी। फॉर एग्जांपल इसका रिस्पॉन्स जो हमें मिला, ये इस पर डिपेंडेंट है हमारा वो कोड जो कि कोरूटीन के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, मसलन जी बिल्कुल। हमने इसको, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मसलन ठीक हमने है। फाइल का कंटेंट लिया, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने फाइल का कंटेंट प्रिंट करना था या कुछ करना था, और जाहिर है जब तक हमें फाइल का कंटेंट नहीं मिल जाता उस वक्त तक हम उसको ठीक प्रिंट है। नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। जी ठीक है। तो तो अब अगर यहाँ इस तरह से हम लिखेंगे तो फिर तो हाँ, इसकी सेंस बनती है कि ज़ाहिर है जब तक आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपके पास डेटा आएगा, उस वक्त तक ये अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, और जब डेटा आ जाएगा तो जी। फिर आप प्रिंट करेंगे, तो विच इज़ वेरी फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूं करूँ कि मैंने इसको लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च, कि मैंने इसको कोर रूटीन में डालना है ताकि ये टाइम ना ले, ताकि मतलब प्रोसेस वो यूआई को ना स्टक करे। ठीक है, मैंने इसको कोर रूटीन में डाल दिया। तो अब मुझे होगा कि ठीक। यार
ये तो बाद में कहीं जाके डेटा लाएगा। मेरा प्रोग्राम तो इसको चलाने के बाद ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा, मैंने तो प्रिंट करना था, अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, ये आपका बिल्कुल। क्वेश्चन है ना। तो अब जी। उसके डिपेंड करता है कि आपने उस रिजल्ट के साथ क्या करना है। अगर आपने सिंपल प्रिंट करना है तो फिर तो सिंपल ये है कि आपने उसको उठा के इस ही में डाल दिया, कि वंस वो चीज हो जाए तो कोई रूटीन तुम इसको प्रिंट भी कर दो। ठीक है। ठीक। ठीक अगर है। आप ठीक, गुड। अगर आपने फॉर एग्जांपल जो कंटेंट आ रहा था उसको यूजर इंटरफेस पे कहीं डिस्प्ले करवाना है, तो आप फिर विद जी। कॉन्टेक्स्ट करके अपना वो चेंज कर लें, अपना थ्रेड चेंज कर लें। ठीक है। और ठीक है। यहाँ पे अब आप उसको जिस भी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फ्रॉम फाइल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कंटेंट्स ऑफ फाइल, जो काम हमने बेसिकली यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, ठीक ये है। काम और ये काम एग्जैक्टली exactly सेम हो गया, कि हमने उसको रीड किया और फिर जब हमारे पास उसका डेटा आया उसके बाद हमने टेक्स्ट में उसको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आता है ऑब्वियसली कि स्टिल यूजर को वेट तो करना पड़ रहा है। जी। तो अब यूजर को वेट करवाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ मतलब जाहिर अगर ठीक आपका है। कोई काम है ऐसा जो कि उसको कई कई सेकंड्स ले रहा है, कई कई मिनट ले रहा है, वो बहुत गलत बात है, इतना नहीं होना चाहिए। उसको फिर आपको डिफरेंट तरह से सोचना है कि मैंने क्या करना है उसका। लेकिन जो प्रॉब्लम को रूटीन सॉल्व करता है वो ये नहीं कि यूजर को वेट ना करना पड़े। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप कोई बहुत ही एक्सटेंसिव काम है और आप वो सारे के सारे एक्सटेंसिव काम एक कोर रूटीन को दे दो, तो कोर रूटीन समहाउ किसी मैजिकल प्रोसेसर को उसको पकड़ाया, वो प्रोसेसर जो है वो विद इन जीरो टाइम आपको रिस्पॉन्ड बैक कर दे और आप उस यूजर को दिखा दो कि हाँ जी ये आपने मांगा था मुझसे। ठीक है, प्रोसेसर की अपनी स्पीड है, उसने जितना टाइम लेना है उसको प्रोसेस करने में उसने उतना लेना ही लेना है, चाहे वो मेन थ्रेड पे ठीक। हो चाहे वो कोर रूटीन थ्रेड पे हो। सही ठीक है, है। यानी यहाँ हमारा मेन फोकस है कि वो ऐप ना जर करे, यानी यूजर का एक्सपीरियंस ना खराब हो, डिले एग्जैक्टली। मतलब वो ठीक हो गया। ठीक एग्जैक्टली। है। ठीक है, कोर बस। रूटीन का सिर्फ ये काम है कि यूजर इंटरफेस स्टक ना हो। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक क्लियर है। हो गया मुझे अब बात। आपके पास क्या तरीके हैं कि आप यूजर को जब तक वो वेट कर रहा है आप यूजर को एंटरटेन रखो। ठीक है, क्योंकि आप ये ज़ाहिर है ये भी नहीं चाहते कि यूजर खाली स्क्रीन को देखता रहे कि हाँ जी मैं फाइल रीड करके ला रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो लोगों ने इसके ठीक। ज़ाहिर है बहुत सारे तरीके निकाले हुए हैं। एक ये है कि प्रोग्रेस बार आप डिस्प्ले करवा सकते हो। एक जी। लोडिंग बार होती है जो कि नीचे से लोड होती हुई आ रही है और आपको परसेंटेज में दिखाती है कि इतना परसेंट कर लिया, इतना परसेंट कर लिया, जिस तरह गेम्स में होता है। ठीक है। वो जी। क्या है? बिल्कुल। वो बेसिकली प्रोसेस एक प्रोसेस नहीं, कंप्यूटेशनल इंटेंसिव प्रोसेस है जो कि वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है और आपके ठीक है। यूजर इंटरफेस को स्टक नहीं होने दे रहा। ठीक है, वो जितनी प्रोग्रेस उस पर होती सही है। जा रही है वो उसमें से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके कि अच्छा इतना परसेंट हो गया काम, इतना परसेंट हो गया काम, वो आपको यूजर इंटरफेस पे थोड़ा थोड़ा सा थ्रो करता जा रहा है कि ये ले 10% हो गया, अब ये 25% हो गया, अभी 70% हो गया। ठीक है। आपको हम्म। याद होगा जब हम विंडोज एक्सपी का दौर था या फिर उससे पहले का जो दौर था, अभी भी खैर मतलब कभी अगर कभी ऐसा हो कि आपकी लोडिंग चल रही है और किसी जगह पे आके फंस जी। जाए तो आपको कितनी तंगी होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ठीक है। अब आपका यूजर इंटरफेस जो है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चाहे पीछे प्रोसेस चल रहा हो। लेकिन जी। अगर आपको पता हो ना कि कंप्यूटर कुछ कर रहा है, जो कि आपको यूजर इंटरफेस से पता चलता है, अगर आपको पता हो ना कि कंप्यूटर कुछ कर रहा है पीछे, तो आप उसका वेट करोगे। ठीक है। प्रॉब्लम तब आता है जब आपको ये लगे कि कंप्यूटर मुझे कुछ बता ही नहीं रहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। पता नहीं वो कर रहा है या नहीं कर बिल्कुल। रहा, पता नहीं वो फंस गया या क्या हुआ है। ठीक है। आपको याद होगा, ठीक। मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग ये किया करते थे कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्रेस है ना इस तरह से, यूं कहना चाहिए, जी। यूं प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल चल रही है तो यहाँ पर रुकी हुई है, तो यूं किया करते थे हम लोग कि उसके आगे लाके ना यूं माउस रख देते थे। ठीक है, कि अगर सही ये सही थोड़ी थोड़ी सही। बहुत थोड़ी थोड़ी करके चल रही हो ना और आपकी आंख ना जी। डिटेक्ट कर सक रही हो कि आगे बढ़ रही है कि नहीं, तो उसके आगे माउस ला के रख दें तो वो उधर से जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज करती है तो आपका माउस क्रॉस कर लेती है वो, तो उसे देख के आपको पता चल जाता बिल्कुल है कि अच्छा हाँ ये कुछ ना कुछ कर रहा है पीछे, फंसा हुआ नहीं है। सही सही। सही। ठीक। खैर ये तो हमें एक्स्ट्रा की हाँ। बात आ गई साथ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो लिख देते हैं प्लीज वेट, आपने देखा जी। होगा, प्लीज, प्लीज बिल्कुल। वेट, आगे पहले एक डॉट आता है, फिर दो डॉट आते हैं, फिर तीन डॉट आते हैं,
फिर वो गायब होता है, फिर एक डॉट आता है, फिर दो डॉट आते हैं, फिर तीन डॉट आते हैं। ठीक ठीक। ठीक मैं है, तो समझ ये सब काम है जो कि आप यूज करते हो तो ये रूटीन के डिटेक्ट लिए। करने के लिए कि प्रोग्रेस जो है वो पीछे कर हो रही है, कंप्यूटर आपका स्टक नहीं हुआ, यूजर इंटरफेस आपका स्टक नहीं ठीक है। हुआ। तो कोर रूटीन्स का सही बात है। बेसिक मकसद ये है। जी, मैं ये पूछ रहा था कि हमारे पास अब जो ये कोड है लाइफ साइकिल डॉट लॉन्च, ये तो हमारे पास यहाँ से इसको रूटीन ने तो ये कर देना है कि जो ये नेक्स्ट से लाइन लिखी है हमने, इसको जो मेन थ्रेड है उससे उठा के दूसरी थ्रेड पे रन करवा देगा। अब जो उससे ये वाला, नेक्स्ट है विद कॉन्टेक्स्ट, जी इसका क्या, अच्छा, इसका बेसिक ऊपर क्या वाला, वो मकसद ठीक है। होगा? ओके ओके, जी आप जी। बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये कोर दोनों रूटीन में। पे ले जाएगा तो इसका क्या काम है। ये बेसिकली जिस जी। तरह आ, हम्म, मैं आपको वो जो मैंने ड्राइंग बनाई थी ना वो आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये मैंने आपको जो नोट्स में भेजा था ना कि हमारा मेन थ्रेड चल रहा होता है, ये थ्रेड है जिसमें कोर रूटीन्स हैं। तो जो अब आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि ये क्या काम है विद कॉन्टेक्स्ट डिस्पैचर में, जी। बेसिकली जी। ये आपकी कोर रूटीन स्टार्ट हुई, ये आपने उस पर काम किया, ठीक है। ये आपने विद कॉन्टेक्स्ट किया मेन थ्रेड पे, तो ये आप वापस मेन थ्रेड पे आ गए, और अब उसके आगे जो भी आप काम ठीक है। करें वो वापस मेन थ्रेड पे हो रहा है। ये चीज, ठीक है। ये ठीक। चीज वो वापस आने वाली लाइन थी। अच्छा। ठीक है। ठीक है, ये है वो लाइन जो कि ये वाला काम कर रही है, एक नया थ्रेड स्टार्ट कर रही है। ये वो काम है ठीक जो है। कि आप उस थ्रेड में कर रहे हैं, जो कि बेसिकली ये काम है, उसने जितना भी टाइम लिया, ठीक है। और ये लाइन है जो कि इसको वापस मेन थ्रेड पर लेके जा रही है, क्योंकि अब आपने, हम मेन थ्रेड पे वापस क्यों आ रहे थे, क्योंकि अब हमने टेक्स्ट व्यू जो कि मेन यूआई थ्रेड का पार्ट है, यूजर इंटरफेस का पार्ट जी। है, उसके साथ कुछ करना है। अब उसके साथ कुछ करना वाला काम आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें करेंगे तो आपको वो एरर दे देगा कि आप मेन थ्रेड की चीज को किसी और थ्रेड से एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सही इसलिए हमने सही। उसको ठीक है। वापस कन्वर्ट किया, वापस शिफ्ट किया मेन थ्रेड पे। और इधर आने के बाद फिर अब ये जो लास्ट लाइन है, ये बेसिकली है ये वाला काम, और वो आगे चलता जा रहा है जो कुछ भी करेगा मेन थ्रेड। ठीक, अब देखें ये जो काम मैंने अभी लिखा ना, ये और ये एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको वापस कमेंट इन कर लेता हूँ। ठीक, ठीक है। अब और कोई चीज़ आपकी इसमें जो पूछने वाली। नहीं अब ठीक है, अब क्लियर है। मतलब मैं ये चीज, अच्छा ऐसा तो नहीं कभी भी होगा कि हमारे पास अगर हम लोग एक थ्रेड से निकले, जिस तरह मेन थ्रेड से गए को रूटीन रन करके, और उसके बाद वापस हम उसको लेके आते हैं मेन थ्रेड पे, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा ना सिनेरियो कि हम मेन थ्रेड से गए तो बस वो कोई ऐसा टास्क है जो हमारे पास चलता ही रहे, वापस मेन थ्रेड पे आने की जरूरत ही नहीं है? ऐसा भी कोई होता है सिनेरियो? हम्म अम, यार कोई यूज़ केस ऐसा हो सकता है, मेरे माइंड में फ़िलहाल तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा यूज़ केस हो सकता है कि आपने कोई काम है जो कि मेन थ्रेड, हाँ, फॉर एग्जांपल आपने एक पूरे का पूरा एक ऐसे लिखा टेक्स्ट में या कहीं पर भी, ठीक है, और अब आपने कंट्रोल एस किया कि इसको सारे को सेव कर दो। ठीक है, तो अब वो वाला सारा काम, सेव करने वाला काम, आपने बैकग्राउंड में करना शुरू कर दिया। वो वंस बैकग्राउंड में होगा कंप्लीट, उसके बाद आपने उसको रूटीन को ख़त्म कर दिया। यूज़र इंटरफेस पे वापस लाने की कोई, मतलब वैसे अमूमन अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप वापस यूज़र इंटरफेस पे आएँ और आप यूज़र को बताएं कि मैंने सेव कर दिया जो आपने कहा था। ठीक है, इट इज़ सेव्ड या ठीक है। सक्सेसफुल, या कोई मैसेज आप दे दें यूज़र को समझाने के लिए कि आपने जो काम कहा था मुझे करने को वो मैंने कर लिया। लेकिन अगर आप ना भी दें, ठीक है, तो वो जी। बैकग्राउंड थ्रेड में उसने फाइल पूरी राइट की, उसमें डाटा लिखा, उसके बाद उस फाइल को क्लोज किया, को रूटीन को क्लोज किया एंड फिनिश, कोई मेन पे आके कुछ नहीं बताया। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उस स्पेसिफिक फीचर की वो क्या है। लेकिन यस, इट इज़ पॉसिबल कि आप मेन थ्रेड पे वापस ना आए, इसमें कोई मुजायके वाली बात नहीं है। ठीक हो। ठीक। तो ये देखें ना, ये मैं यहाँ ये। पे क्लियर वाले ठीक है। बटन पे हमने मेन जी। थ्रेड मेन थ्रेड से हम शिफ्ट हुए कोर रूटीन में, कोर रूटीन में हमने फाइल में ये राइट किया और वापस मेन थ्रेड पे नहीं आए, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। जी। बिल्कुल। ठीक है। ठीक, ठीक हो। clear, जी ठीक है। चले, ओके, एनीथिंग एल्स।
ये चीज थी मुझे जो क्लियर करनी थी, यही क्वेश्चन। चलें, गुड। अब हमें ये पता है कि कोर रूटीन्स का मकसद क्या है। तो अब हम बिल्कुल अब अ, क्लियर हुई बेहतर ये चीज तरीके कि से, यार ये वजह क्या है। हाँ गुड, अब हम बेहतर तरीके से वो सारे काम कर सकेंगे, क्योंकि अगर ये मेरे साथ भी होता है, अगर आपको मकसद ना समझ में आए कि किसी चीज़ का क्या मकसद है, तो जी वही आप ना, उसको फिर फिर वो वो बंदे को नहीं कर पता नहीं सकते। होता करे क्या। हाँ, फिर आप लॉजिक नहीं उसको, बन रही थी ना। अब मेरा भी अक्सर यही माइंड होता है कि यार जिस तरह लॉजिकली चीज नजर आए ना, वो हम लोग होता है ना कि आपने देखा होगा जब पहले हम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा समझ आ रहा था जब हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख रहे होते थे। अगर वो थ्योरी बस यस, पढ़ रहे होते थे तो समझ नहीं आती थी कर क्या रहे हैं। यस, तो मेरा भी वही डेफिनेटली। हिसाब है, मतलब रट्टा शट्टा नहीं लगता। एक कंसेप्शन चीज एक समझ आ रही हो ना, फिर बंदा कहता है अच्छा इस तरह वो समझ आ जाती है। हम्म, अच्छी बात है, शुक्र है। चलें फिर, अब अभी अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है आपका, तो फिर इसको एंड करते हैं, और बाकी किसी ठीक और काम करते हुए आपका कोई माइंड में कोर रूटीन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो फिर आप मुझसे पूछ लें, उसको फिर हम एड्रेस कर लेंगे बाद में, ठीक है? ठीक ठीक इंशाल्लाह। ठीक है, ओके यार, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।